हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी फॉर एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं आपके यूपी होमगार्ड के जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन, जो होमगार्ड की परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो पिछली कुछ एग्ज़ामों में आए हुए हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। ये मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित हैं? ऑप्शन ए ज्योतिर्मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ऑप्शन बी श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, प्रयाग एवं पुरी। ऑप्शन सी द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी और वाराणसी। ऑप्शन डी पुरी, प्रयाग, वाराणसी और मेलुकोटे। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ज्योतिर्मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म 11 मई 788 ईस्वी को केरल में हुआ। उन्होंने अद्वैत वेदांत के प्रचार हेतु 4 प्रमुख मठों की स्थापना की, जो निम्न प्रकार हैं। उत्तर में जो कि वो ज्योतिर्मठ था, उत्तराखंड में। दक्षिण में श्रृंगेरी, कर्नाटक में पड़ता है। पूर्व में पुरी, उड़ीसा में पड़ता है। पश्चिम में जो किया वो द्वारका है, जो गुजरात में है। इन मठों का उद्देश्य जो था वो था सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृष्ण देवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? ऑप्शन ए हम्पी, ऑप्शन बी नागल, ऑप्शन सी वेरा, ऑप्शन डी नागलपुरम, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नागलपुरम। चलते हैं इसके बारे में कुछ। नागलपुरम शहर विजयनगर साम्राज्य शासन के कृष्णदेवराय के शासनकाल में उनकी मां नागंबा देवी की स्मृति में बनाया गया है, इसलिए यह श्री नागलपुरम बन गया। इसका नाम बदलकर नागलपुरम करने से पहले इस गांव को हरिगंधपुरम के नाम से जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल नेटल या बिच्छू बूटी के पौधे में पाया जाता है? ऑप्शन ए मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मेथेनोइक अम्ल। चलिए इसके बारे में जानते हैं कुछ। नेटल पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे रोए होते हैं, जिनमें मेथेनाइक अम्ल या फॉर्मिक एसिड कहा जाता है पाया जाता है। यह त्वचा पर लगने से जलन और खुजली उत्पन्न करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान का मूल दस्तावेज किसके द्वारा हस्तलिखित था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर सुलेख में इटैलिक शैली में हाथ से लिखा गया था। प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सुशोभित और सजाया गया था। हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को भारत की संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम से भरे पेटियों में रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, ऑप्शन सी अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, ऑप्शन डी अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें बताना है जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद प्रावधान है वो सही सुमेलित नहीं, मतलब इसमें कौन सा सही नहीं है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छेद 57 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं। ये सही नहीं है। चलते हैं इसकी विशेषता की ओर। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव है, जो सही है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का प्रक्रिया है। ऑप्शन अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल है। और अनुच्छेद 57 जो है वो पुनः चुनाव के लिए पात्रता है। 58 राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यताएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से कानून के शासन का विचार लिया गया था? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी कनाडा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। कानून का शासन देश के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रशासनिक अधिकारियों के मनमाने कार्यों के खिलाफ सुरक्षा करता है या व्यक्तियों को कानूनी तरीके से व्यवहार करने के लिए बाध्य करके सार्वजनिक व्यवस्थाएं बनाए रखने में मदद करता है। इसे रूल्स ऑफ लॉ का सिद्धांत यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। इसका अर्थ है कि देश में कानून सर्वोच्च होगा और सभी व्यक्ति उसके अधीन होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक संयुक्त लोक सेवा आयोग सृजित किया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा के एक संकल्प द्वारा, ऑप्शन सी संसद के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी संबंधित राज्य विधानमंडलों के एक संकल्प द्वारा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संसद के अधिनियम द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संसद के अधिनियम द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। 315 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्य इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। ऐसे समझौते का प्रस्ताव संविधान राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया जाएगा। तभी संसद कानून द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कर सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में कागज का प्रथम कारखाना वर्ष 1879 में कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए प्रतापगढ़, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी मोदीनगर, ऑप्शन ई इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में कागज का प्रथम कारखाना वर्ष 1879 में लखनऊ में स्थापित हुआ था। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरनगर, मोदीनगर, मेरठ एवं सहारनपुर कागज उद्योग के केंद्र हैं। गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाने का कारखाना मेरठ में है। उत्तर प्रदेश में कागज का पहला कारखाना 1879 में लखनऊ में स्थापित हुआ था। इसके अतिरिक्त मेरठ, सहारनपुर आदि में भी उद्योग स्थापित हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनगणना 2011 के संदर्भ में दिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर 73% से 5.3% कम है। क्या ये कथन सही है या गलत? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज तथा न्यूनतम साक्षर जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती है। इनमें से कथन कौन सही है? केवल एक सही है या केवल दो सही है या एक गलत दूसरा सही है या दूसरा गलत एक सही या दोनों सही या दोनों गलत? इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। उत्तर प्रदेश की जो कुल साक्षरता दर है वो 67.7 है। इस हिसाब से 73 से 5.3% कम है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है, ये भी सही है, तथा न्यूनतम साक्षर जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती है, ये भी सही। हिसाब से दोनों कथन एक और दो दोनों सही।
ये देखो, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7% थी, जो राष्ट्रीय दर 73% से 5.3% कम है। प्रयागराज सर्वाधिक और श्रावस्ती न्यूनतम साक्षर जिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालने का कार्य करती है? ऑप्शन ए बांदा, ऑप्शन बी चंदौली, ऑप्शन सी रेणुकूट, ऑप्शन डी ललितपुर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही है, रेणुकूट। बॉक्साइट धातु से एल्यूमिनियम निर्मित की जाती है। उत्तर प्रदेश में यह बांदा एवं चंदौली जिलों से प्राप्त होता है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को प्रदेश के रेणुकूट सोनभद्र में बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालने का कार्य करती है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निर्माण रेणुकूट जो सोनभद्र में है किया जाता है। लोक का प्रमुख संयंत्र यहीं स्थित है, जबकि बॉक्साइट बांदा और चंदौली क्षेत्रों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्रकूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने वनवास का सर्वाधिक समय यहीं व्यतीत किया था। क्या यह कथन सही है? यह मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य? यहाँ स्थित राजापुर गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान है, या ये सही है? इनमें से कौन कथन सही है, कौन गलत है, या सभी सही या सभी गलत हैं? तो देखते हैं। केवल 2 व 3 सही हैं। सभी ऑप्शन बी केवल 1 व 2 सही हैं। ऑप्शन सी 1, 2 व 3 सही हैं। ऑप्शन डी केवल 1 व 3 सही हैं। ऑप्शन ई में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1 व 3 सही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने वनवास का सर्वाधिक समय चित्रकूट में ही व्यतीत किया था, यह सत्य है। यह चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, गलत। यहाँ स्थित राजापुर गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान है, हाँ ये सही। तो ऑप्शन ए कथन 1 कथन 2 सही, 3 सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही है। चित्रकूट एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जहाँ श्री राम ने वनवास का लंबा समय बिताया। क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के 9 पाषाण कालीन स्थल कोल्डिहवा, महागढ़ एवं पंचोह किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन ए संत कबीर नगर, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी प्रयागराज, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के 9 पाषाण कालीन स्थल कोल्डिहवा, महागढ़ एवं पंचोह प्रयागराज जिले में स्थित हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। ये स्थल प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से क्रस मिट्टी के बर्तन और प्राचीन आवास के प्रमाण मिले हैं। कोल्डिहवा में धान की खेती के सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह गंगा की सहायक नदी है जो कुमाऊं के निकट गंगा में मिल जाती है। मुरादाबाद इसके तट पर स्थित प्रमुख नगर है। यह बेवरण किस नदी का है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी रामगंगा, ऑप्शन सी शारदा, ऑप्शन डी सरयू, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन बी रामगंगा। गंगा की दाहिनी तट की पहली प्रमुख सहायक नदी रामगंगा है। यह बिजनौर के कालागढ़ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कालागढ़ में सिंचाई और जल विद्युत के उद्देश्य से एक बांध बनाया गया है। रामगंगा की लंबाई लगभग 596 किलोमीटर है। यह पिथौरागढ़ जिले में दुधातोली से निकलती है और कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, हरदोई, बिजनौर और शाहजहांपुर इसके तट पर स्थित प्रमुख नगर हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां गोह, वाह, गगन और बहगुल हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुर्सियार जलप्रपात कहाँ है? मिर्जापुर में। कथन दूसरा, सिरसी जलप्रपात कहाँ है? सिरसी जलप्रपात कहाँ है? भी मिर्जापुर में। राजदरी जलप्रपात मिर्जापुर। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 2 और 1, ऑप्शन बी 3 व 1, ऑप्शन सी 3 और 2, ऑप्शन डी सभी 1 व 2 3। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल 2 और 1। कुर्सियार जलप्रपात मिर्जापुर में है, सही। सिरसी जलप्रपात मिर्जापुर में है, सही। 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर। कुर्सियार और सिरसी जलप्रपात मिर्जापुर में स्थित हैं, जबकि राजदरी जलप्रपात चंदौली जिले में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1 से अधिक जिलों में फैला हुआ है? रानीपुर वन्य, ऑप्शन ए रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन बी महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन सी चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन डी कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए बांदा, ऑप्शन ए रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य बांदा और चित्रकूट में है। महावीर स्वामी ललितपुर में है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य चंदौली में है। ये सब याद करने योग्य बातें हैं। चंदौली में है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य मिर्जापुर में है। मिर्जापुर में। तो इसमें क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1 से अधिक जिलों में फैला है? तो ऑप्शन ए है रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य बांदा और चित्रकूट 2 जिलों में है। चलते हैं। रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य बांदा चित्रकूट, महावीर स्वामी ललितपुर, चंद्रप्रभा चंदौली, कैमूर मिर्जापुर। 1 से अधिक जिले यही दो, बांदा चित्रकूट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय, जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी रायबरेली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी अमेठी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमेठी। यह विश्वविद्यालय 2017 में अमेठी में स्थापित किया गया था और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैयद सालार गाजी के मेले का आयोजन किसकी याद में किया जाता है? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी अब्दुल सालार गाजी, ऑप्शन डी औरंगजेब, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अब्दुल सालार गाजी। संभल प्रशासन ने नेजा मेले पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेजा मेले का आयोजन महमूद गजनवी के भांजे अब्दुल सालार गाजी की याद में किया जाता है। यह महमूद गजनवी का सेनापति भी था। महमूद गजनवी का सेनापति कौन था? अब्दुल सालार गाजी। अब्दुल सालार गाजी की कब्र उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। उसकी कब्र पर प्रतिवर्ष उर्स का आयोजन किया जाता है, जहां लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच सोमनाथ मंदिर सहित भारत के कई प्रमुख मंदिरों को नष्ट किया था। चित्तू पांडे का जन्म 10 मई 1865 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी उन्नाव, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी बलिया, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बलिया। चित्तू पांडे का जन्म 10 मई 1865 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। वर्ष 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की, तो चित्तू पांडे ने बलिया में आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए। अलीगढ़,
आगरा, झांसी, हमीरपुर, इनमें से कौन से जिले डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल हैं? ऑप्शन ए केवल 1 व 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 व 3, ऑप्शन सी 1 व 2, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 1, 2 व 3। अलीगढ़, आगरा, झांसी ये जिले डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल हैं। वित्त वर्ष 18-19 के बजट में भारत में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई थी। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में शामिल शहर हैं अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। इसमें सार्वजनिक, निजी और एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हसदेव नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गंगा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। हसदेव नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। हसदेव नदी महानदी की सहायक नदी है। यह छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बहती है। हसदेव अरण्य क्षेत्र अपनी जैव विविधता और कोयला भंडार के लिए जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए जारवा, ऑप्शन बी रंगमा, ऑप्शन सी ओंगे, ऑप्शन डी सेंटिनली, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रंगमा। रंगमा जनजाति जो है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में नहीं पाई जाती है। बाकी जारवा, ओंगे, सेंटिनली सभी पाई जाती। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं जारवा, ओंगे, ग्रेट अंडमानी, सेंटिनली, सोमपेन। जबकि रंगमा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है, इसलिए यह अंडमान निकोबार में नहीं पाई जाती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मुख्य रूप से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मानसूनी वन, ऑप्शन बी सदाबहार वन, ऑप्शन सी शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन डी कांटेदार वन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सदाबहार वन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भूमध्यरेखीय जलवायु क्षेत्र में आता है, जहां वर्ष भर अधिक वर्षा और तापमान पाया जाता है। इस कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों में पेड़ साल भर हरे रहते हैं और घने होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी घाट में होने वाली वर्षा किस प्रकार की वर्षा है? ऑप्शन ए संवहन वर्षा, ऑप्शन बी चक्रवातीय वर्षा, ऑप्शन सी मानसूनी वर्षा, ऑप्शन डी पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पर्वतीय वर्षा। पश्चिमी घाट में अरब सागर से आने वाली नम हवाएं पर्वतों से टकराकर ऊपर उठती हैं। ऊंचाई पर तापमान कम होने से जलवाष्प संघनित होकर वर्षा करता है। इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का शीत मरुस्थल है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी लेह, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लेह। लेह लद्दाख क्षेत्र अत्यंत ठंडा और शुष्क है, जहां वर्षा बहुत कम होती है। यह हिमालय के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे शीत मरुस्थल कहा जाता है। यह मानसून से प्रभावित नहीं होता है। लद्दाख भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है जो हिमालय में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तड़ित चालक
का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बिजली उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन बी बिजली संग्रह करने के लिए, ऑप्शन सी भवन को आकाशीय बिजली से सुरक्षित रखने के लिए, ऑप्शन डी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भवन को आकाशीय बिजली से सुरक्षित रखने के लिए। तड़ित चालक एक धातु की छड़ होती है जिसे भवन के रूप में लगाया जाता है। यह आकाशीय बिजली को सीधे जमीन तक पहुंचा देता है जिससे भवन को नुकसान नहीं होता है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ज्वाइन कर लें, और विशिष्ट नोटिफिकेशन के लिए यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें।